चंद रोज कबल शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के बजट सेशन के दौरान तकरीर की तो इस मौके पर कौमी असम्बली में खूब हुल्लड़बाजी हुई। कहा गया हुकूमत ने फैसला कर रखा है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकरीर मुकम्मल नहीं होने दी जाएगी। दोनों जानिब से गालम गलोच हाथापाई, बजट की कॉपियां एक दूसरे को मारने तक नौबत पहुंची। एक कॉपी शहबाज शरीफ के अपने डेस्क पर आकर भी गिरी। 7 अरकान असम्बली को मुअत्तल किया गया, जिनमें से अपोजिशन के सिर्फ 4 थे। इस पर ऐलान किया गया कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इससे पहले ही अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर चुकी थी। लेकिन फिर यकायक हालात ने ऐसी करवट बदली कि अपोजिशन ने 4 अरकान की बहाली के बदले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला वापस ले लिया। अगले दिन इजलास में सब शांति रही। शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल हो गई। इस मौके पर ही शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि इन्हें किसी के घुटने पकड़ने पड़े तो वो भी पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस अवाम दुश्मन बजट के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। 29 जून को बजट बिल आखिर पेश किया गया तो इस मौके पर सीसा पिलाई हुई दीवार में से करीब 2 दर्जन अरकान गायब थे। अपोजिशन लीडर साहब के खालाजाद भाई और हमजुल्फ तारिक शफी का इस इजलास से एक दिन कबल इंतकाल हो गया, लिहाजा जिस शख्स ने अपोजिशन को लीड करना था वो इजलास में तशरीफ ही न लाया। अच्छा चलिए, इनके पास तो ये बहाना आ गया, बाकियों का क्या मसला था। सीनियर सहाफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 70 अरकान असम्बली इजलास से गायब थे। एहसन इकबाल का कहना था कि यह इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ट्वीट थी। दरअसल 138 में से अक्सरियत लीगी मेंबरान की थी। कुल 84 लीगी अरकान में से नून लीग के मुताबिक 72 इजलास में मौजूद थे, 8 छुट्टी पर, जबकि 4 बगैर बताए मौके से गायब हो गए। ये 8 अरकान क्यों छुट्टी पर थे, 4 क्यों कहीं चले गए, किसी को मालूम नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यह बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके अरकान असम्बली 56 में से 54 मौजूद थे, जबकि 2 को कोरोना वायरस की वजह से इजलास से गैर हाजिर रहना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने शहबाज शरीफ से जो वादा किया था वो पूरा किया। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया कि इनकी जमात की जानिब से पेश की गई तरामीम पर बहस नहीं करवाई गई। लेकिन जब अपोजिशन लीडर मौजूद ही नहीं और महज अपनी तकरीर की खातिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर स्पीकर आपकी क्यों सुने। बहरहाल वो हुकूमती जमात की टिकट पर मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचा है और मुस्तकबिल में वहीं से टिकट का उम्मीदवार होगा, और जितनी ताबेदारी से उसने काम किया है अगली मरतबा वजीर आला का उम्मीदवार भी होने की ख्वाहिश रख सकता है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने से इनकार कर चुकी है। इस बुनियाद पर पीडीएम का इत्तेहाद भी टूटा। वजूहात कुछ जायज थी, कुछ बहाने थे, लेकिन हासिल वसूल इसका महज इतना था कि अपोजिशन इत्तेहाद तितर बितर हो गया। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला वापस हुआ, डिप्टी स्पीकर का फैसला वापस हुआ, बजट तकरीर के मौके पर आप गायब हो गए। ये 4 मौके जब हुकूमत को अपोजिशन मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार कर सकती थी, और चारों में नून लीग का किरदार कलीदी था। इससे तो यही समझ आती है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाना चाहती है। ये कहना कि यह महज शहबाज शरीफ का फैसला है, उनके साथ ज्यादती होगी। ये फैसला पूरी जमात का है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करवानी है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग आखिर क्या चाहती है। तहरीक इंसाफ की मुद्दत पूरी करवाने में इसका क्या मफाद है। कलीदी मौके पर इजलास से गायब हो जाना, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मौके पर मुकम्मल ताईद के साथ सामने आना, फैटफ के बिल वो खुद पास करवा लेते हैं, बाकी बिलों पर अरकान मौके से फरार हो जाते हैं। इससे तो यही साबित होता है कि लाने वाले सिर्फ हुकूमत को नहीं लाए, अपोजिशन भी बड़ी सोच समझ कर लाए हैं। इमरान खान वजीर आजम जैसे भी हैं, अपोजिशन लीडर कभी इतने ताबेदार ना होते जितने शहबाज शरीफ साबित हुए हैं। लेकिन यह बात शहबाज शरीफ को याद रखना होगी कि इस लूली लंगड़ी अपोजिशन से वो इमरान खान को कमजोर नहीं, मजबूत कर रहे हैं। 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, 3 अदद बजट भी पेश किए जा चुके हैं। जो बाकी के 2 साल हैं, इनमें भी यही हाल रहा तो क्या आवाम ये भूल जाएंगे कि इनके हुकूक पर डाले गए हर डाके, इनकी रोजी पर मारी गई हर लात, इनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वाले हर इकदाम में अपोजिशन या तो साथ थी या फिर गायब। हरगिज नहीं भूलेंगे। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत नवाज पॉलिसियों पर नजर सानी करें। इन्हें जो कोई भी ऐसी मरगिल्ली ऑपोजिशन करने को कह रहा है उसे पहचाने, वो किसी सूरत भी आपका खैर ख्वाह नहीं।